हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका हमारे चैनल दशरथी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस का पार्ट 2 कराने वाला हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कराया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक मैं पूरा सॉल्व करके आपको बताऊँगा। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी एक वीडियो है मेंसुरेशन पार्ट 1, जिसमें मैंने सारे फार्मूलों को अच्छे से डिस्क्राइब करके सब कुछ बताया है कि कैसे फार्मूला बनाया जाता है। तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इन सारे पार्ट्स को देखिए, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। और जो भी क्वेश्चंस इसमें रहेंगे उसके अगर कुछ अलग कॉन्सेप्ट होंगे तो मैं उसको साथ में डिस्क्राइब करता चलूँगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 10 सेमी त्रिज्या वाले गोले को समान त्रिज्याओं वाली 8 गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला जाता है। मतलब कि एक बड़ा गोला है, उससे 8 गोले बनाए जा रहे हैं, तो प्रत्येक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मान लेते हैं बड़ा सा गोला है। ठीक है, इस गोले से 8 टुकड़े बनाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो बोला है कि प्रत्येक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बताइए। तो जो बड़ा वाला टुकड़ा है, तो जो इसका आयतन होगा उस इन आठों के बराबर होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक का आयतन V2 है, दूसरे का भी V2 होगा, तीसरे का भी V2 होगा, तो टोटल इधर का आयतन क्या होगा, 8V2 होगा, क्योंकि 8 गोले हैं तो 8V2 हो गया। और यहाँ पे जो ये बड़ा गोला है तो इसका आयतन मान लेते हैं कि V है या V1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है, इसका त्रिज्या कितना है, R1 10 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या को स्मॉल r मान लेते हैं, सबकी त्रिज्या सेम होगी यहाँ पे ना। तो चलिए यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे तो 4/3 पाई R1 का क्यूब होगा, गोले का आयतन, यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको कट करेंगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 का क्यूब इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 2r का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से जब दोनों का डिग्री सेम है तो आप कह सकते हैं कि R1 इक्वल टू 2r। ठीक है, ये एक डाटा आपको मिल गया। अब आपसे बोला है कि प्रत्येक गोले का प्रत्येक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रत्येक गेंद का, यानी गेंद का मतलब छोटे वाले, ठीक है, तो छोटे वाले का मतलब त्रिज्या, तो 4 पाई यहाँ पे छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है, r स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस सीधा सा लॉजिक है। अच्छा, R1 की वैल्यू यहाँ पे दिया तो था, इसको रख लीजिए। तो R1 की जगह पे जब 10 रखेंगे तो हो जाएगा 2r, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो r की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगी, 5 आ जाएगी। तो 4 पाई और यहाँ पे आपको रख लेना है 5, तो 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 यानी 100 पाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक घन के किनारे की लंबाई, मतलब लंबाई में 100% की वृद्धि करने पर घन के धरातल के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा डिब्बे वाली विधि से बता रहा हूँ। ठीक है, कि मान लेते हैं कोई घन है, ये 10/10 का है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल आपको पता ही है। ठीक है, कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 100। ये मैंने डिब्बे वाली विधि से बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था पहले वाले पार्ट में, मैंने उसको डिटेल में बताया था, तो आप उसको वैसे भी लगा सकते हैं। वहाँ 100 और 150 माना था, तो यहाँ पे 100 और 200, क्योंकि 100% की वृद्धि हो रही है ना। तो अब यहाँ पे जो दूसरे वाले कंडीशन में हो जाएगा कि 10 है तो पूरा 100% बढ़ जाएगा, यानी 10 और बढ़ जाएगा उसमें, तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 400। मैं डिब्बे वाली चैलेंजिंग वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैं इसी मेथड से उसको सॉल्व किया है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से यहाँ आने में 300 की वृद्धि होगी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 100 है, शुरुआत वाली वैल्यू 100 है, इंटू 100%। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे कट गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 300%, यानी 17 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये शॉर्ट वाले मेथड से मैंने बताया हुआ है। ठीक है, पहली वाली वीडियो मैंने डिटेल बताया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखिए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18। एक घन का विकर्ण इतना है। तो घन का विकर्ण आपको मैंने बताया था, ए स्क्वायर
ए स्क्वायर, क्योंकि घनाभ का विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो घन में भुजा जब सेम हो गई तो यही होगा। ठीक है, 2√3 है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर अंडर रूट में आएगा इक्वल टू 2√3। ठीक है, अब यहाँ से अब एक चीज ध्यान दें, 3 का रूट नहीं हो पाएगा, ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ए एक बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। ठीक है, इक्वल टू 2√3, तो यहाँ से √3 से √3 कट गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब बस यहाँ पे आप रख लीजिए 6 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो 6 इंटू 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, केवल फार्मूले पे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19। यदि दो घनों की भुजाओं में 3 संबंधी एक का अनुपात है तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात होगा। मतलब ये मान लीजिए कि एक भुजा मान लीजिए 3x है और दूसरे घन की भुजा के मान लेते हैं 1x है। ठीक है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6a1 स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले का मान लेते हैं और दूसरे का कितना हो जाएगा 6a2 स्क्वायर। ठीक है, तो बस इन दोनों का अनुपात पूछा है तो मतलब a1/a2, तो 6a1 स्क्वायर अपॉन 6a2 स्क्वायर, तो 6 से 6 कट गया, a1 स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर अपॉन 1x का स्क्वायर। ठीक है, तो देखें यहाँ पे आ जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 1x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो आंसर कितना आ गया 9:1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 216। ठीक है, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपॉन में 6 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, तो a स्क्वायर की वैल्यू जब 36 आ गई तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, उस डंडे की अधिकतम लंबाई जिसे घन के अंदर रखा जाना है, तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि किसी घर में सबसे बड़े डंडे की लंबाई क्या होती है, विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा हुआ है, तो विकर्ण की लंबाई के लिए मैंने बोला है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही ना, क्योंकि एक घन है तो ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर अंडर रूट में, यानी a बाहर आ जाएगा, रूट में 3 रहेगा, तो a की वैल्यू 6 है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 3 घनों की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, 3 घन है और तीनों की भुजाएं यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इन्हें पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है, तो घन के विकर्ण की लंबाई बताइए। तो अब जब तीनों को पिघलाएंगे, जैसे 3 अगर घन है आपके पास, इन तीनों को अगर आप पिघलाते हैं और एक बड़ा सा घन बनाते हैं, ठीक है, तो जो इन तीनों का आयतन होगा, ठीक है, इस बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो 3v1 बराबर 3v2, तो तीनों का आयतन कितना हो जाएगा, तीनों का आयतन अलग अलग लिखना पड़ेगा ना, तो चलिए चलिए ऐसे ऐसे कर लेते हैं इसको, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से तीनों का आयतन मान लेते हैं, इसकी भुजा a1 दिया है 3 सेंटीमीटर, इसका a2 दिया है 4 और इसका a3 दिया है 5, तो ये हो जाएगा a1 का क्यूब, a2 का क्यूब क्योंकि आयतन ही होता है घन का, और a3 का क्यूब बराबर बड़े वाले घन का मान लेते हैं a का क्यूब। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, a1 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और a3 मतलब 5 का क्यूब, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 3 9 27। ठीक है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 5 4 9 7 16 6 1 6 2 8 10 11 216, तो ये कितनी आ गई वैल्यू 216 a क्यूब, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, और 216 को आप ये लिख सकते हैं, तो एक 6 बाहर आ जाएगा, यानी जो बड़ा वाला घन है इसकी भुजा कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इसका भुजा जो है इसकी लंबाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो विकर्ण की लंबाई के लिए मैंने बोला है लंब का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फार्मूला आपको जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आता है आपका 3a स्क्वायर। ठीक है, तो रूट में 3 रहेगा, a बाहर हो जाएगा और a की वैल्यू 6 आया हुआ है,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ देखिए, धातु धातु से बने, ठीक है, धातु के बने तीन ठोस घनों की कोरें क्रमशः इतना 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 है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए नए घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। घनों की कोरें हैं मतलब तीनों को पिघला रहे हैं, तो जो तीनों का आयतन होगा A1 का क्यूब, A2 का क्यूब और A3 का क्यूब, जो तीनों का आयतन होगा बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। तो A1 का क्यूब मतलब हो गया 30 का क्यूब, 40 का क्यूब और 50 का क्यूब। ठीक है, वहां पे 3 4 5 था, यहाँ पे इस तरह से दिया है A का क्यूब। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो कितना आया था आपका 216 आया ही था, और क्यूब है तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। अभी मैंने पिछले में सॉल्व किया है। अब देखें यहाँ से 6 मिलता था, इन 3 जीरो में से एक जीरो आ जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जीरो बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जब आपको मिल गया ए इक्वल टू 60, तो बोला है कि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए बड़े वाले घन का। तो बड़े वाले घन का यानी 6a², तो 6 इंटू 60 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर देखें मीटर में आया है, तो ये 60 जो है आपका सेंटीमीटर में है, तो आप इसको मीटर में बदलिए। ठीक है, मीटर में बदलेंगे तो आपका एक 0.60 मीटर हो जाएगा। 100 से इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 0.60 ऐसे रख सकते हैं, या तो 60/100 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60/100, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, या तो पॉइंट में आप रख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 6 का 36 इंटू 6 यानी 216 डिवाइड में 100। तो जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। लोहे की 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी चादर को पिघला करके, ठीक है, एक घन बनाया गया है। मतलब एक घनाभ टाइप का है, उससे एक घन बनाया गया है। तो दोनों पिंडों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब पिघला के बनाया जा रहा है, तो जो घनाभ का आयतन है, जो घनाभ है या लोहे की चादर है, उसका आयतन, ठीक है, बराबर किसके होगा, घन के आयतन के बराबर होगा। घन के आयतन के बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और इसका आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, तो जब यहाँ से आप ए रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, क्यूबिक रूट आ जाएगा। तो 27 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्यूबिक रूट है तो 3 पेयर बनेगा, तो 3 में से तीन तीन जोड़े बने हुए हैं, है ना, तो एक 3 बाहर आएगा, यहाँ से एक 2 बाहर आएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। तो आपका ए नए वाले घन का जो पिघला के बनाया गया था, उसका कोर आपको पता चल गया। तो बोला है संपूर्ण पृष्ठों का अंतर, तो आप क्या करिए, सबसे पहले पहले वाले का संपूर्ण पृष्ठ माइनस दूसरे वाले का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको पता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब माइनस इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a²। ठीक है, तो 2LB यानी इसका इसमें गुणा कर लेना है। तो देखें जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25 वाट है 200, और 8 दूना 16, यानी कितना आ जाएगा 216, प्लस BH का गुणा करेंगे तो 8, HL का गुणा करेंगे तो 27। ठीक है, माइनस 6, ए की जगह पे कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 216 और 8 कितना हो गया 24, 24 दूना 48, 248, 49, 50, 51, 251 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 216। ठीक है, 205 माइनस 216, जब इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गया 6, 9 में से गया 8, 286। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा हो सकता है मैं तेजी में बता रहा हूँ, तो अगर आपको लग रहा है कि तेजी में बता रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं अगली बार थोड़ा और स्लो में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन,
इसमें कह रहा है खंभे की ऊंचाई 30 मीटर है, लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। ठीक है, 60 वर्ग मीटर प्रति 5 रुपए की दर से सफेदी कराने का खर्च क्या होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई खंभा लगा हुआ है, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि खंभा का इधर इधर का पुताई तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जमीन के अंदर रहेगा, ऊपर रहेगा। तो मतलब चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो लंबाई कितना है, 30 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई कितना है, 5 मीटर है, और ऊंचाई कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, तो केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो मैंने चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताया था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई अगर करेंगे, खंभे की ऊंचाई 30 मीटर है ना, यहाँ पे गलत लिख दिया, ये ऊंचाई है, लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई, वही हम कहें कि लंबाई ऊंचाई मतलब कहाँ से कम हो रही है। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो गई 5, ये हो गई 4 और ऊंचाई कितनी हो गई 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 9, 2 18, 3 54, यानी 540 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दे, क्वेश्चन क्या बोला है कि 60 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 5 रुपए है। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, 5/60 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो 540 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/60 इंटू 540। ए से कट जाएगा, 6 से इसको काटेंगे 9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 45 रुपए। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा समझने की जरूरत थी कि जो खंभा है उसमें चारों दीवारों की ही बात करेगा, बाकी इनकी बात नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, ये तो सिंपल है बिल्कुल कि लंबाई 3x है, 2x है और 1x है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्षेत्रफल कितना दिया है, 352। ठीक है, तो 2LB, LB का मतलब हो गया इन दोनों का गुणा, तो 3x इंटू 2x करेंगे तो 6x स्क्वायर, BH यानी 2x स्क्वायर। आप इसको समझिए कि ये 3x है, ये 2x है और ये कितना है 1x है। ठीक है, इसका इसमें गुणा किया तो यह, इसका इसमें किया तो यह, प्लस 3 1 जा 3 यानी 3x स्क्वायर, ये हो गया 352। 2 का इधर डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 3 11x स्क्वायर, इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आपसे पूछा है कि लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई कितनी है 3x है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी कितना आ जाएगा 12, और सारी वैल्यू यहाँ पे देखिए वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, मीटर में नहीं आएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखें अगला क्वेश्चन, एक मात्रक, चार मात्रक आधार व 2 मात्रक ऊंचाई, एक मात्रक यानी ये ऊंचाई है, तो ये हो गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। संगमरमर का एक टुकड़ा एक आंगन के फर्श में जड़ा हुआ है, संगमरमर का दिखाई देने वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो संगमरमर का जब टुकड़ा है तो दिखाई देने वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो दिखाई देने वाला एरिया होगा वो क्या होगा कि जो नीचे वाला जो पार्ट है वो दिखाई नहीं देगा। पहले तो चारों का क्षेत्रफल तो दिखेगा, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो दिखेगा। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये हो गया, और ऊपर वाला एरिया दिखेगा, यानी लंबाई और चौड़ाई दिखेगी, ऊंचाई नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, और नीचे वाला भी लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, बट नीचे का नहीं दिखेगा, ऊपर का दिखेगा, तो इसको ऐड कर लेंगे। बस यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 1 + 4, ठीक है, इंटू h कितना है 2 मात्रक है, प्लस 1 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 5 2 10 20 प्लस 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको अच्छे से ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल मुझे तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए फर्श बना हुआ है तो जो संगमरमर लगेगा कुछ इस तरह से लगेगा ऊपर। ठीक है, ऊपर कुछ इस तरह से लगा होगा संगमरमर। ठीक है,
तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि सारा पार्ट तो ए वाला चारों कोना तो दिखेगा ही, चारों दीवारों का, भाई इधर वाला दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा और इधर वाला दिखेगा, चारों कोने दिख गए तो चारों का क्षेत्रफल ये हो गया। ऊपर का ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई, तो ऊपर वाला ये पार्ट लंबाई चौड़ाई हो गया। अब नीचे का पार्ट तो दिखेगा नहीं क्योंकि वो जमीन से सटा हुआ है, ठीक है, तो ये मैंने निकाला है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 30 सेमी लंबा, 20 सेमी चौड़ा और 15 सेमी ऊंचा एक बंद डिब्बा बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की प्लाईवुड की आवश्यकता होगी। तो ये तो सिंपल है कि डिब्बा बनाया जा रहा है तो मतलब संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप रख लीजिए 2LB, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600, 20 का 15 में करेंगे तो 15 दूना 30 यानी 300, और इसका इसमें करेंगे तो 15 दिया 45 यानी 450। इनको जोड़ेंगे तो 6 3 9 4 13 यानी 1350 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 270 जीरो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन 28। देखें, उस बेलन का वक्रतल क्या होगा जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। वक्रतल क्या होगा, बेलन का वक्रतल, ठीक है। वक्रतल का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 2πRH, यानी डब्बा बंद नहीं है, खुला हुआ है, ठीक है। अगर संपूर्ण तल बोलता तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो क्या होता 2πR ब्रैकेट में R+H होता, ठीक है। तो वक्रतल बोला है तो मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही चीजें आपको इस चैप्टर में पकड़नी होती है। तो R की वैल्यू हो गई 7, ऊंचाई हो गई 5, 7 से 7 कट गया, ठीक है, 5 गुना 10, तो आपका आंसर कितना आ गया 220, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन 29। उस बेलन का संपूर्ण तल क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए संपूर्ण तल की बात की है, तो संपूर्ण तल क्या होता है 2πR ब्रैकेट में R+H, बस आपको यही पकड़ना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। 2 पाई की जगह रख दिया 22/7, R की वैल्यू हो गई 1.4, 1.4 प्लस 1.6, ठीक है। अब 7 से कट जाएगा तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, अभी बाद में कर लेंगे, 0.02। अब इसको आप ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बस इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो देखें 3 दूना 6 दूना 12, ठीक है, 12 का गुणा 12 आ गया 1.2, एक क्योंकि एक अंक पे पॉइंट है, इंटू 22, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 25 26, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन 30। उस बेलन का वक्रतल, वक्रतल मतलब अभी बताया 2πR ब्रैकेट में, सॉरी 2πRH, ठीक है, वक्रतल यही होता है ना, कितना दिया है 1056, ठीक है। और आधार की त्रिज्या मतलब 14 दिया हुआ है, तो 2 पाई के जगह रख दिया 22/7, त्रिज्या हो गई 14, ठीक है। H अपनी जगह पे है 1056, 7 से कट गया 2 बार में, ठीक है। 2 से इसको काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से इसको काटिए, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 22 से जब इसको काटेंगे 22 से कम 22, 22 दूना 44, तो आपका H की वैल्यू आ जाएगा कितना 12 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करा दिया है। इसके अगले वाले पार्ट में मैं आपको 31 से लेकर 45 तक सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे इस चैप्टर के लिए। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप एक थैंक्स का कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे क्योंकि ग्रुप में आप ज्वाइन रहेंगे तो वहाँ पे कुछ लोगों की क्वेरी आती है तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो पढ़ाई अकेले नहीं की जाती, पढ़ाई ग्रुप में की जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ग्रुप में ज्वाइन हुई, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।